तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। और हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। और खुशखबरी ये है कि बिहार के अगर आप हैं, बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के हमारे सरकार, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी आप तमाम लोगों को 8 लाख रुपया दे रहे हैं। जल्दी से ले लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तब ये देंगे और नहीं पढ़े लिखे हैं तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप बिहार में रह के बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिहार सरकार यानी कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आपको 8 लाख रुपया देंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दो सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे बिहार को लेकर। जो लोग बिहार में नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग बिहार में रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले एक और बड़ी बात कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार उद्यमी योजना को लेकर के, जिसमें बिहार सरकार 10 लाख रुपया दे रही थी। तो हाँ, वो 10 लाख रुपया सभी को नहीं मिल रहा था, जो इंटर पास थे उनको मिल रहा था। लेकिन अभी वाली जो खुशखबरी है उसमें कोई पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या उसका मापदंड है वो सब भी हम बताएंगे, लेकिन अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि अगर आप लोग बिहार उद्यमी योजना के लिए अप्लाई नहीं किए थे 31 जुलाई तक, तो नया अपडेट है कि 16 अगस्त तक डेट बढ़ाया गया है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अगर आप इंटर पास है, आपको 10 लाख रुपया बिहार सरकार से चाहिए, तो फटाक से जाके बिहार उद्यमी योजना के वेबसाइट से अप्लाई कर दीजिए, चाहे साइबर से जाके अप्लाई कर दीजिए। बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपया दे रही है। 16 अगस्त तक डेट है। अब आते हैं अपने सबसे बड़े खबर पर। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है बिहार सरकार दे रही है आपको 8 लाख रुपया सभी को। किस लिए दे रही है, कौन सा बिजनेस करने के लिए दे रही है, कैसे देगी, फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तमाम खबर हम आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो बात है दरभंगा जिला। बिहार का जो दरभंगा जिला है उसमें 2 आईटी पार्क खुल चुका है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि देश का दूसरा बेंगलोर दरभंगा बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में सभी लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। तो देखिए, बिहार जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बिहार बहुत डूबा हुआ स्टेट है। बहुत लोगों की वजह से, बहुत नेताओं की वजह से बिहार डूब गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार जो है ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं कि बिहार में जो 2 आईटी पार्क बना है उसके बारे में। और उसके बाद रुके रहिएगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार जो 8 लाख रुपए दे रही है, क्यों दे रही है, कैसे दे रही है, सब बात देखिएगा। वीडियो पूरा भाग जाइएगा बीच में तो हमारी कोई गलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देखिए, हम भी मनीष कश्यप के बारे में चर्चा कर सकते हैं, विपिन सर मुखिया के बारे में चर्चा कर सकते हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है चर्चा कर सकते हैं, हम भी न्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन हमने सोचा मेरे भाई की न्यूज़ देने से कोई फायदा नहीं है। न्यूज़ देने से क्या फायदा है बताइए। आप लोगों को हम खबर देंगे तो उससे आपका डेवलपमेंट तो नहीं होगा, आपके घर में 2 रोटी तो नहीं आ जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रोजगार, नौकरी, कमाना धमाना, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। झूठ मूठ का मनीष कश्यप, विपिन सर मुखिया, इन सब का खबर दे करके अपना टाइम और आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। चलिए आते हैं, सबसे बड़ी बात करते हैं। बिहार में जो आईटी पार्क बना है दरभंगा जिला में, वो बना है 9.28 करोड़ की लागत से, यानी कि लगभग 9 करोड़ 28 लाख की लागत से वो आईटी पार्क बना है। बाप रे बाप। अब ये आईटी पार्क से फायदा किनको होगा? तो ये उनको होगा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे नहीं होता है, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद भाग जाते हैं कहाँ, बेंगलोर। लेकिन अब उनको बेंगलोर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बिहार के दरभंगा में ही उनका आईटी पार्क बन गया है, आईटी हब बन गया है। आराम से जाके जॉब नौकरी वहाँ पे कीजिए मेरे भाई। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए मार्च 2025 में इसका जो है शुरुआत हो जाएगा। और इसका नाम रखा गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पर विदेशों की दर्जनों कंपनियां अपना ऑफिस डालने जा रही है बिहार के दरभंगा में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पढ़े लिखे लोगों को काम मिलेगा। देखिए, अगर ऑफिस बनता है दरभंगा में, तो वहाँ पर ऑफिस में अगर पढ़े लिखे लोग अगर काम करेंगे, तो जो नीचे में गुमटी बनेगा, नीचे में दुकान बनेगा, चाहे बाहर के लोग अगर वहाँ काम करने आएंगे तो उनके रहने के लिए घर बनेगा। तो ये लोग, ये सब तो आप लोग कर ही सकते हैं, बहुत सारा चीज़। देखिए, ऐसा कभी मत सोचिए कि अगर बिहार में आईटी पार्क खुला या बिहार में कुछ भी ऐसा चीज़ बना जो सिर्फ पैसों वालों के लिए है, तो उससे गरीबों का फायदा नहीं। देखिए, पैसे वाले लोग आएंगे तभी गरीबों का भी फायदा होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए
आगे बात करते हैं। देखिए ये जो आईटी पार्क बना है इसमें हाईटेक और लग्जरियस सुविधा अंदर दिया गया। हाईटेक मतलब जो बेंगलोर में जितना सुविधा मिलेगा ऑफिस में उतना ही सुविधा आपको यहाँ भी मिलेगा। और ये बना है 2 एकड़ के परिसर में, मतलब 2 एकड़ ज़मीन में बना है। चलिए अब ये तो हो गया बिहार की, हम आपको बता दिए कि बिहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका शुरुआत कर देते हैं। चलिए जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे वो जान लीजिए, उसका नाम है क्या है, पहले वो जान लीजिए। देखिए नाम है उस योजना का बिहार समग्र गव्य विकास योजना। इस योजना के तहत आप लोगों को सरकार कम से कम 1,30,000 देगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 8,08,800 रुपया देगी सरकार आपको। अब क्यों देगी, ये क्या है, पहले सब जान लीजिए डिटेलिंग में। देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए, अगर आप बिहार में रह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो एगो तो बिहार उद्यमी योजना हम आपको बता ही दिए, पढ़ा लिखा होना उसमें ज़रूरी है वो। दूसरा ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप 2-4 गो गाय भैंसी पोसना चाहते हैं मान लीजिए, और 2-4 गो गाय भैंसी खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो देखिए सरकार आपको 75% अनुदान देगी। मतलब 75% पैसा आपको सरकार देगी। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप 2 गो गाय पोसना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 1,74,000 रुपया का 2 गो गाय आ रहा है, चाहे 2 गो भैंसी आ रहा है, मान लीजिए 1,74,000 का, तो 1,30,500 रुपया आपको सरकार देगी और 87,000 रुपया जनरल लोगों को देगी। इसमें भी समझ लीजिए, देखिए एससी हैं आप, एसटी में हैं, चाहे ओबीसी में हैं, तो सरकार आपको 1,30,500 रुपया देगी। कितना में से? 1,74,000 में से। मतलब अगर 2 गो गाय या भैंसी आप पोसना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो सरकार आपको देगी 1,30,500। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तब, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको सरकार 87,000 देगी। यानी कि देखिए जितना टोटल खर्चा आपको लगेगा गाय भैंस खरीदने में, उसका 50% यानी आधा पैसा सरकार देगी, आधा पैसा आपको लगाना होगा। ये सभी के लिए, जनरल लोगों के लिए है। और अगर एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो आपको 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा आपको लगाना है। और अगर 2-4 गो नहीं, आपका मन है कि नहीं बड़ा मतलब गाय भैंसी का एक बड़ा डेयरी फार्म खोल दे, जैसे मान लीजिए 15-20 गो आप अगर गाय भैंसी पोसना चाहते हैं तब, तो देखिए उसके लिए आपको सरकार 40% पैसा सरकार देगी, 60% आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए पहले 4 गो वाला बता दें, जैसे मान लीजिए आप 4 गो गाय भैंसी पोसना चाहते हैं तो 4 गो गाय भैंसी का दाम आएगा मान लीजिए 3,90,400 रुपया। तो इसमें अगर आप एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो 2,92,800 रुपया सरकार दे देगी। बाकी आपको लगाना होगा। अगर जनरल में आते हैं तो 1,95,200 रुपये सरकार देगी, बाकी आपको लगाना होगा। अब आते हैं 15-20 गो, अगर मान लीजिए आपको गाय भैंसी पोसना है, बड़ा फार्म खोलना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो देखिए अगर आप 15 गो गाय भैंसी पोसना चाहते हैं तो आपको टोटल खर्चा गिरेगा 15,34,000। टोटल खर्चा है 15,34,000। इसमें से सरकार आपको 40% देगी, यानी कि 6,13,600 6,13,600 रुपया सरकार देगी, बाकी आपको खुद लगाना होगा। अगर 20 गो पोसना चाहते हैं, और ये सब के लिए, ये इसमें एससी एसटी ओबीसी ऐसा नहीं है, इसमें सभी के लिए ये दाम है। मतलब 15,34,000 खर्चा होगा तो उसमें से 6,13,600 रुपया आपको सरकार देगी, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी है, चाहे जनरल है, चाहे सभी लोगों के लिए। और अगर आप 20 गो गाय भैंसी पोसना चाहते हैं तो आपको उसमें 20,22,000 रुपया खर्चा आएगा, उसमें 8,08,800 रुपया सरकार देगी, बाकी आपको लगाना होगा। ये फॉर्म अप्लाई होगा 15 अगस्त के बाद से। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेलिंग वीडियो बना दें, मतलब कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है अप्लाई करने के बाद, सारा डिटेलिंग वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सबसे बड़ा सवाल हम एगो करना चाहते हैं, जो हम पिछला वीडियो में एक सवाल किए थे आप लोगों से। सवाल ये था कि अगर आपको पता होता आपके दादाजी को कि ज़मीन का कीमत आने वाले समय में करोड़ों होने वाला है, तो क्या आपके दादाजी जिस समय 5-7 हज़ार में ज़मीन मिल रहा था, जिस ज़मीन का कीमत आज करोड़ों रुपया हो गया है, तो उस समय आपके दादाजी वो ज़मीन खरीदते कि नहीं खरीदते? दरअसल हम वो सवाल इसलिए पूछे थे कि आज टाटा मोटर्स का स्टॉक, थोड़ा कुछ लोगों के लिए नया होगा लेकिन सुनिएगा, आज टाटा मोटर का स्टॉक का प्राइस है 1,045 रुपया, टाटा स्टील का है 150 150 रुपया। लेकिन ये 150 रुपया का स्टॉक जो आज 150 रुपये में जो मिल रहा है टाटा स्टील, वो आने वाले आज से 20 साल बाद ये 150 का नहीं
अपने मतलब जैसे कैसे समझिए, ऐसे समझिए जो 7,000 का ज़मीन आपके दादाजी परदादाजी 7,000 में जो ज़मीन लिखवाते थे जिसका दाम आज करोड़ों रुपया हो गया है, सेम वैसी समझिए कि जो 150 रुपया में आज जो टाटा स्टील मिल रहा है आने वाले समय में उसका दाम 1.5 लाख रुपया से ऊपर होगा। तो देखिए हम ऐसा सवाल क्यों किए थे, देखिए हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं और सीखे हैं जो पैसा कमाने का, पैसा बनाने का, या अमीर लोग कैसे अपने पैसा से पैसा बनाते हैं, अमीर लोग कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, गरीब कैसे गरीब होते जाता है, अमीर कैसे और अमीर होते जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो हम सीखे हैं, हम सोचते हैं कि अब आप लोगों को भी सिखाना चाहिए। चलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं पैसा से पैसा बनाया कैसे जाता है और अमीर लोग अमीर कैसे बन जाता है, गरीब लोग गरीबे क्यों रह जाता है, ये बात याद रखिएगा मेरे भाई कि 24 घंटा अमीरों को मिलता है, 24 घंटा गरीबों को मिलता है, लेकिन अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे या आगे की वीडियोज़ आएंगी उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि पैसा कैसे बनाया जाता है और गरीब गरीबे क्यों रह जाता है और अमीर कैसे हो जाता है। कमेंट बॉक्स खुला है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं नौकरी रोज़गार या पैसों से रिलेटेड बातचीत हम आपसे हमेशा करते रहें और न्यूज़ खबर को छोड़ दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब बाकी अगर आपका मन होगा कि मनीष कश्यप के बारे में बताइए, नीतीश कुमार के बारे में बताइए, तेजस्वी यादव के बारे में बताइए, तो हमको क्या मतलब है, जो आप चाहिएगा हम वही करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।